वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैनब। आज हम मज़मून सिविक जमात हम का चैप्टर नंबर 7 नज़ीर पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान पढ़ रहे हैं। आपके बुक पेज नंबर 47 पे ये चैप्टर है। पहले मैंने वीडियो में आपको पहले 6 तफसीली सवालात करवाए थे। आज हम तफसीली सवाल नंबर 7 कर रहे हैं। 10 जल पे नोट लिखें। करारदाद पाकिस्तान और 3 जून 1947 का मंसूबा। सबसे पहले है करारदाद पाकिस्तान। करारदाद पाकिस्तान को करारदाद लाहौर भी कहा जाता है। ये 1940 में पेश हुई थी। इसमें पहली दफ़ा जो है मुस्लिम लीग ने जो है वो अपने लिए एक मंजिल का तयन किया। तहरीक पाकिस्तान में जब सियासी प्लेटफॉर्म पे अल्लामा इकबाल ने तो 1930 में सालाना इजलास में जो है एक अलग ममलिकत का तस्वर पेश किया था। उसके बाद बहुत सारी और भी शख्सियत जो थी वो अलग वतन में तकसीम हिंद की तजवीज़ दे चुकी थी। जैसे 1933 में चौधरी रहमत अली ने भी एक पम्फलेट जो शाये किया था, नो आर नेवर, यानी अब नहीं तो फिर कभी नहीं। इस तरह मुसलमानों को उन्होंने अलग वतन के लिए तजवीज़ के लिए मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की ममलिकत के क़याम के लिए जो है मुतालबा किया था। तो जब फिर उसके बाद 1937 में कांग्रेसी वजारतें जब आईं, उन्होंने मुसलमानों की ज़िंदगी को जीवन बना दिया और उन्होंने उस दौर में मुसलमान के पास सोचने पे मजबूर हो गए कि वो हिंदुओं के साथ नहीं चल सकते। अगर अंग्रेज़ यहाँ से चले जाते हैं तो हिंदू उनके साथ कितना बुरा सलूक करेंगे। इस सिलसिले में जो है वो कायद आज़म की तंजीम, जो मुस्लिम लीग की तंजीम थी, कायद आज़म की क़यादत की रोशनी में उन्होंने काम तेज़ कर दिया इसकी अलग वतन के क़याम के मुतालबे के लिए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस सिलसिले में 1940 में 1940 में लाहौर में एक इजलास हुआ जिसमें मुसलमानों ने एक अलग वतन के क़याम का मुतालबा किया। इसमें जो है लाहौर के एक तारीखी मकाम मिंटो पार्क में, जिसको आजकल इकबाल पार्क कहते हैं, इसमें एक तारीखी जलसा हुआ जिसकी सदारत कायद आज़म ने की थी। और उसमें आपने जो है दो कौमी नज़रिए की वजाहत की। उन्होंने कहा कि बरज़गीर के मुसलमान अक़लियत नहीं है, बल्कि वो तारीफ़ के लिहाज से एक कौम है जिनको अलग वतन की ज़रूरत है, क्योंकि मुसलमानों की अपनी तहज़ीब है, अपनी तारीख़ है, अपनी मज़हब है और वो ज़ुबान है जिसकी वजह से वो एक कौम है। और वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते क्योंकि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें, इन दोनों के तहज़ीब, सकाफ़त, रस्म व रवाज, इखलाकियात, हर असूल जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इसलिए इनका आपस में इकट्ठा रहना नामुमकिन है। 23 मार्च 1940 में शेर बंगाल मौलवी ए के फजल हक ने एक तारीखी करारदाद पेश की जिसे करारदाद लाहौर कहती हैं, जो बाद में करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर हुई। हम आजकल इसको 23 मार्च 1940 में पाकिस्तान बनने के बाद से भी मनाते हैं। इस करारदाद का मतन क्या था? इसका मतन था कि जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, हिंदुस्तान के जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है, यानी कि शुमाल मगरबी और मशरकी हिस्से, उनको मुत्तहद कर दिया जाए और आज़ाद रियासत जो है वो बना दी जाए। और जहाँ पे मुसलमान अक़लियत में, वहाँ उनके मजहबी, सियासी, सकाफ़ती और माशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तमाम मुसलमानान हिंद ने इस करारदाद की हमायत की और उन्होंने जो है इस करारदाद से ये हुआ कि मुसलमानों को उनको एक मंजिल का तयन हो गया, मंजिल का पता चल गया जिसकी तरफ उन्होंने जदोजहद करनी थी। उनको ये इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि जिस तरफ उन्होंने अपनी जदोजहद करनी थी। इस सिलसिले में मुसलमानों ने कायद आज़म को अपना लीडर तस्लीम कर लिया और उनकी मतबराना सलाहियतों की रोशनी में उन्होंने एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के क़याम के लिए जदोजहद कर दी और मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों के दिल अजीज़ और नुमाइंदा जमात बन गई और इस तरह मुसलमानों का अज़म जो है मजबूत हो गया। दूसरी जो है आपका पॉइंट है वो 3 जून 1947 का मनसूबा है। तो 3 जून 1947 के मनसूबे में ये जो बरतानी हुकूमत थी उसने फैसला किया कि इक़दार जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो है वो तकसीम कर दिया जाएगा। जो हिंदुस्तान के हालात थे उसमें जो उस दौर के वज़ीर आज़म थे लॉर्ड एटली, उसने ऐलान किया कि बरज़गीर में जो है बरज़गीर से बरतानी हुकूमत जो है वो 1948 को जून 1948 तक अपना इक़दार जो है वो छोड़ देगी। इस मकसद के लिए उन्होंने आखिरी गवर्नर जो लॉर्ड माउंटबेटन को जो है वो गवर्नर मुकर्रर किया और उन्होंने आखिरी कोशिश की बरज़गीर को मुत्तहद रखने की, लेकिन उन्हें महसूस हो गया कि बरज़गीर का जो हल है सिर्फ तकसीम की सूरत में है कि ताकि दो आज़ाद रियासतों में हिंदुस्तान और मुसलमान यानी पाकिस्तान में उनको तकसीम कर दिया जाए। तो 3 जून 1947 को तकसीम हिंद और क़याम पाकिस्तान के मनसूबे का ऐलान हुआ। इसमें फ़ैसला किया गया कि इक़दार 14 अगस्त 1947 को मुसलमानों को मुंतकिल कर दिया जाएगा। सूबा सरहद और असम के ज़िला सैलेट में रेफरेंडम करवाया जाएगा। बलूचिस्तान का फ़ैसला उनके जिरगे के अवाम करेगा।
जरगे के लोग करेंगे। पंजाब और बंगाल की तकसीम के लिए एक सरबराही कमीशन बनाया गया जिसकी तश्कील की गई और सर रेड क्लिफ को इसका सरबराह मुकर्रर किया गया। रेड क्लिफ ने मुसलमानों के साथ बददियानती की और बहुत सारे मुस्लिम अक्सरियती इलाके जो है वो भारत के सपुर्द कर दिए और इसके अलावा उनको कश्मीर तक रियासत भी दे दी, जो कि अभी तक वजह तनाज़ा बना हुआ है। जून 1947 में बरतानी पार्लियामेंट में बरज़गीर की आज़ादी और तकसीम की मंजूरी दे दी, जिसे कानूनी आज़ादी हिंद 1947 कहते हैं। ये हो गए आपके तफसीली सवालात। अब आपके इसके बाद आ जाते हैं मुख्तसर सवालात। सबसे पहला आपका मुख्तसर सवाल है कि आपके मुख्तसर सवाल नंबर 1 है, चौधरी रहमत अली ने लव पाकिस्तान कैसे तरतीब दिया। तो इसमें उन्होंने जो इसका आपके बुक पेज नंबर 57 पे इसका जवाब है कि मुसलमानों के लिए जो है लव पाकिस्तान रोशनास करवाया, जो पंजाब के पे अफवानिया यानी जो सूबा सरहद है उसका अलिफ, कश्मीर का काफ, सिंध का सीन और बलूचिस्तान का तान पे मुश्तमिल था। इस तरह लव पाकिस्तान तरतीब दिया। फिर आपका सवाल है सवाल नंबर 2, नज़रिए की तारीफ़ करें। नज़रिए की क्या तारीफ़ है। आपके बुक पेज नंबर 47 पे इसका आंसर है, नज़रिए से मुराद एक ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद एक फ़लसफ़ा तफक्कुर पर रखी गई हो और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं मसलन सियासी, माशरती और तहज़ीबी मसाइल के हल के लिए कोई मंसूबा बनाया जाए, उसे नज़रिया कहते हैं। इसके बाद अगला है नज़रिया पाकिस्तान के माखज़ क्या हैं। नज़रिया पाकिस्तान का माखज़ जो है वो सरचश्मा इस्लाम है। आपके बुक पेज नंबर 48 पे इसका आंसर है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए-हयात है और जो पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए असल रहनुमाई हमें इस्लाम से ही हासिल होती है। इसलिए जो है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सर सैयद की 3, अगला आपका सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सर सैयद अहमद ख़ान की 3 तसनीफ़ के नाम तहरीर करें। इसका जवाब आपके बुक पेज नंबर 52 पे है। 3 कोई सी भी तसनीफ़ के नाम लिख सकते हैं, जैसे उनकी एक तसनीफ़ एक कुतब का नाम जैसे है रसाला असबाब बगावत हिंद, हिंदुस्तान के वफादार मुसलमान और तबीनल कलाम, ये उनकी 3 किताबों के नाम लिखें। कायद-ए-आज़म ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की। इस सवाल का जवाब है आपके बुक पेज नंबर 54 पे। कायद-ए-आज़म जो है उन्होंने इब्तदाई तालीम घर पे हासिल की और 10 साल की उम्र में आपको सिंध मदरसा हाई स्कूल कराची में दाखिल करा दिया गया। मुस्लिम लीग बनाने के 2 मकासद तहरीर करें। सवाल नंबर 6 आपका, मुस्लिम लीग बनाने के 2 मकासद तहरीर करें। इसका पहला मकसद ये था कि मुसलमानों के हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना और उनके मुतालबात को हुकूमत तक पहुँचाना। दूसरा ये था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में बरतानी हुकूमत के लिए जज्बा वफादारी पैदा करना और हुकूमत की गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करना। इस सवाल का जवाब है बुक पेज नंबर 55 पे। 3 जून 1947 का मंसूबा क्या था। 3 जून 1947 का मंसूबा ये था कि तकसीम हिंद और क़याम पाकिस्तान के मंसूबे का ऐलान है। इसमें फ़ैसला किया गया कि इक़्तिदार 14 अगस्त 1947 को मुसलमानों को मुंतकिल कर दिया जाएगा। आपके बुक पेज नंबर 58 पे इसका आंसर है, 2 कौमी नज़रिए से क्या मुराद है। 2 कौमी नज़रिए से इसका जवाब है आपके बुक पेज नंबर 48 पे। इसका यहाँ से आप इसका जवाब लिखेंगे कि 2 कौमी नज़रिए से मुराद है कि हिंदुस्तान में 2 बड़ी कौमें आबाद हैं, हिंदू और मुसलमान। हिंदू और मुसलमान मुख्तलिफ मजहबी और माशरती रसूमात से ताल्लुक़ रखते हैं, ना वो आपस में शादियाँ कर सकते हैं, ना ही एक साथ खाना खा सकते हैं। हकीकत यह है कि 2 मुख्तलिफ तहज़ीबों से ताल्लुक़ रखने में जिनकी बुनियाद मुतज़ाद नज़रियात और तसव्वुरात पे है। आपने फरमाया कि कौम की हर तारीफ़ और तशरीह की रोज़ से मुसलमान एक कौम है, लिहाजा इनका वतन एक इलाका और रियासत होनी चाहिए।